जय माता दी। माता जी के सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी समय हो गया था मैंने आपको माता जी के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट नहीं दिया, और माता जी का स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो आपको खुद अपडेट दे सकें। अभी 10 दिन पहले हमने माता जी का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में उनका चेकअप कराया। एक स्पेशलिस्ट हैं गैस के, डॉक्टर RPS भुल्लर, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट। उन्होंने माता जी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि आपके तो पेट के नस नस में, आंतों में गैस भर चुकी है। तो उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने, एक एंडोस्कोपी होती है जिसमें गले में कैमरा डाल के अंदर का पेट का चेकअप किया जाता है। उस चेकअप करने के बाद उस एंडोस्कोपी में माता जी के एक बड़ी बीमारी निकली, गैस की, जो एक बैक्टीरिया होता है। तो उसमें उन्होंने पेट में से एक सैंपल लिया। उस सैंपल को उन्होंने बाहर चेकअप के लिए भेजा, लैब में भेजा। उसकी रिपोर्ट आई 8 दिन बाद कि ये बैक्टीरिया कितना खतरनाक है, उसको कंफर्म करने के लिए 8 दिन बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भी जो एंडोस्कोपी में सैंपल आया था, लिया था, उस रिपोर्ट में काफ़ी खतरनाक बीमारी निकली है, जानलेवा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर इसको अभी केयर कर लिया गया तो हम इसको कवर कर लेंगे, अगर इसको लापरवाही दे दी तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये सुप्रीम हॉस्पिटल है हमारे ये रोज़ गार्डन में, फरीदाबाद में। इसमें हमने माता जी की एंडोस्कोपी कराई थी। ये देखिए, ये सैंपल है एंडोस्कोपी का, इसी पूरी प्रॉपर रिपोर्ट है। इसमें निकला है एक H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जो नस नस में, बॉडी के आंतों में बैक्टीरिया होता है, पूरे गैस को संतुलन बिगाड़ देता है बॉडी का। और दूसरी रिपोर्ट, जो सैंपल लिया था पेट में से, उसकी रिपोर्ट ये है। इसमें उस बैक्टीरिया का बड़ा रूप निकला है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये बॉडी के लिए कितना खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको केयर करने में डॉक्टर साहब ने कहा है कि कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है, और ज़्यादा भी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के नस नस में, कण कण में और आंतों में बुरी तरह फैला हुआ है। इसने बॉडी का संतुलन बिगाड़ रखा है। ये बॉडी में पेन होता है तो इतना पेन होता है कि अगर किसी इंसान की 200 हड्डियाँ तोड़ी जाएँ, उसको कितना दर्द होता है ना, उतना ही पेन माता जी को होता है। अभी आप देखिए, माता जी के पेन अभी भी हो रहा है। ये 2 बेल्ट हैं कमर की, जो पूरी गर्दन से लेकर कमर तक बांध रखी है। जब पेन बढ़ जाता है तो ये बेल्ट भी कोई काम नहीं करती। और एक हॉस्पिटल में और चेकअप हो रहा है माता जी का, पीछे स्पाइन का, यानी रीढ़ की हड्डी का। उसमें विदेशी जर्मन मशीनों द्वारा उनकी पीछे एडवांस थेरेपी, अभी हमने 1.5 महीने कराई नॉर्मल थेरेपी। उस थेरेपी से माता जी को कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर हम गए, ये एक बहुत बड़ा क्लिनिक है इंडिया में, QI स्पाइन, जो पूरे पीठ का और गर्दन का इलाज करते हैं। इनके पास जर्मन की मशीनें हैं, एडवांस मशीनें हैं, इस तरीके की मशीनें हैं जो स्पाइन का इलाज करते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कम से कम 2 महीने का टाइम दिया है। 2 महीने लगातार माता जी को लेके जाना पड़ेगा हमें, एक दिन छोड़ के एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर। तो ये 2 जगह इलाज चल रहा है। इसमें जाना है माता जी को 2 महीने, एक दिन छोड़ के एक दिन। और इसमें जो इलाज चल रहा है, इसमें 8 दिन बाद माता जी को दिखाने ले जाना है। अब देखिए क्या है कि माता जी का स्वास्थ्य इतना बड़ा बिगड़ गया है। ये गैस जो परेशानी माता जी की कम से कम 15-16 साल पुरानी परेशानी है। ये गैस ही गैस आज इतना बड़ा रूप ले गई है कि बायगोला जो होता है, गैस का बड़ा रूप होता है। और जो रिपोर्ट में निकला है, ये बायगोले का भी एडवांस वर्जन निकला है। इसने पूरी बॉडी का संतुलन इस तरीके बिगाड़ रखा है कि ना तो भूख लगने देता है, दर्द में आराम नहीं होने देता। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इस बैक्टीरिया में पेशेंट को दर्द में आराम नहीं मिलता जल्दी से। क्यों? ये दर्द इतना भयानक होता है कि बस प्राण ही नहीं निकलते, सब कुछ हो जाता है। अभी देखिए, पिछले ये फ्राइडे को गया, शुक्रवार से माता जी की कंडीशन, शुक्रवार शनिवार को माता जी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। हमारे घर वाले सब घबरा गए, हम क्या करें, कैसे क्या करें, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा, पेन हाथ में आ ही नहीं रहा। कहीं दबा लिया, कुंधाई कर ली, मल लिया, तेल की मालिश कर ली, हॉट पैक दे दिया। पहले हमारे पास हॉट बॉटल थी 2 गर्म पानी की, जिससे हम सिकाई करते थे। उसके लिए पानी गर्म करना पड़ता था, समय लगता था। तो हमारे मामा जी ने ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड दिया,
जो सिर्फ खाली प्लग में लगाओ और ये इसका रिमोट है, अपने हिसाब से इसकी पावर बढ़ा लो। पूरी बॉडी में कहीं भी इसको पेट में बांधना हो, कमर में बांधना हो, पैर पे, कंधे पे, कहीं बांधना हो, इसकी सिकाई कर सकते हैं, वो भी आधे घंटे लगातार। इसकी सिकाई भी कंटिन्यू नहीं करनी है, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे मैक्सिमम। और रही बात माता जी की बात करने की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब हमने माता जी का आगरा से जीवा आयुर्वेद का इलाज कराया था, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने उनसे कहा था कि पेशेंट से कि आप फ़ोन से थोड़ा दूर रहें। क्यों? क्योंकि आपकी गैस जो है माइंड को पकड़ती है। जब माइंड को गैस पकड़ लेती है तो माइंड का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए डॉक्टर ने कहा आप फ़ोन से दूर रहें। उसके बाद एक दाऊ जी, मथुरा में दाऊ जी है, दाऊ जी में वो एक वैद्य थे, उन्होंने भी फ़ोन से दूर रहने के लिए कहा माता जी से। अब ये हम यहाँ इलाज करा रहे हैं, इसमें इस डॉक्टर ने भी यही कहा, हमारे बताने से पहले डॉक्टर ने कह दिया कि आपको गैस जो है ना पूरी माइंड को, गर्दन को, सबको जकड़ लेती होगी। हमने कहा हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। तो आप अपने माइंड को संतुलन करने के लिए आप फ़ोन वगैरह से दूर रहें, अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रखें, माइंड को स्थिर रखें। फ़ोन पे अगर ज़्यादा लगे रहेंगे, आप बातचीत करेंगे तो आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माता जी के भक्तों से कि मेरी बातों पर विश्वास करें, कि कृपया करके जोर ना दें कि माता जी से बात नहीं हो पा रही है, बात नहीं करा रहे हैं। देखिए, माता जी का स्वास्थ्य ठीक होता तो वो अपने आप लोगों से बात करती, आपको अपडेट देती। माता जी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको अपडेट दे सकें। अभी आपने देखा कि अभी भी बेल्ट बांधकर लेटी हुई हैं, ये देखिए। डॉक्टर ने कहा कि माता जी को फल फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी बराबर देना है। क्यों? इनकी बॉडी इस टाइम बहुत कमज़ोर है, वीकनेस है हाथ पैरों में, बॉडी में। तो उसको कवर करने के लिए खाना, कागजी रोटी होती है छोटी छोटी पूड़ी के बराबर, वही खाती हैं। अब कल देखिए, कल माता जी का सुबह से माता जी की बॉडी में हल्का हल्का फीवर था। दोपहर में उन्होंने एक रोटी खाई, उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ली, दवाई ली। उसके बाद वो फीवर जो है शाम बढ़ता गया। शाम को इतना बढ़ गया कि हाथ पैरों में टूटन, पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि बॉडी टूट रही है, अकड़न जकड़न पूरी, बहुत पेन। उल्टियाँ हुई माता जी को, परसों उल्टियाँ हुई। इतनी उल्टियाँ भी ऐसी होती हैं कि पूरी अंदर से, आम उल्टी नहीं, अंदर से उल्टियाँ होती हैं, जैसे पूरी आंतें खिंच जाएँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अंदर से आंतों से उल्टियाँ आएंगी तो बॉडी कितनी ढीली पड़ जाएगी। और माता जी के शरीर में तो कुछ है ही नहीं, कमज़ोर शरीर है। तो माता जी को कल उल्टियाँ आई, तो हमने उल्टी को कवर करने के लिए उनको खीरा खिलाया, सेब खिलाया, थोड़ी सी लीची खिलाई। खिलाने के 10 मिनट बाद वो उल्टी में फिर निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद हमने उनको दोबारा कोशिश करी, तो उस उल्टी को कवर होते होते माता जी को रात को 12 बज गए थे। फिर धीरे धीरे माता जी को 1 बजे रात को थोड़ी सी नींद आई। थोड़ी उल्टी से रात मिली तो उनको नींद आई, और रात में कुछ नहीं खाया। जो थोड़ा बहुत हमने फल फ्रूट वगैरह खिलाए थे वो सब उल्टी में निकल गए। अब माता जी सुबह 9 बजे उठी थी, तो हमने देखा कि कितना क्या है, तो माता जी का फीवर अभी थोड़ा डाउन है। अभी माता जी को फीवर नहीं है, पर हाँ, बॉडी का जो पेन है, जो रिपोर्ट में बैक्टीरिया निकला है, उसकी खातिर जो पेन है, उस पेन में 1% के लिए भी राहत नहीं है। पेन बढ़ जाता है, कम बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए, हमारी कोशिश जारी है और हमें विश्वास है कि हम माता जी को खड़ा कर लेंगे। जहाँ तक हमें जाना होगा, मेरे मम्मी पापा भी यही कह रहे हैं कि जहाँ तक हमें जाना होगा, दिखाना पड़ेगा, हम माता जी को वहाँ दिखाएंगे। हम माता जी के लिए ढिलाई नहीं देंगे। क्यों? परेशानी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी निकली है। डॉक्टर साहब ने भी हमसे कहा कि आपका तो भगवान ही मालिक है, जो इतनी परेशानी में आप झेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी परेशानी, आप कह रहे हो बहुत ज़्यादा है, बहुत है, पर मैं कह रहा हूँ कि आपकी सोचने से बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी निकली है। डॉक्टर ने हमसे यह कहा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसको कवर करने में टाइम लगेगा, पर कवर हो जाएगी, आप घबराइए नहीं। तो आप सभी भक्तों से यही विनती करता हूँ कि माता जी के स्वास्थ्य के लिए आप सब दुआ करें कि जल्द से जल्द माता जी हमारी स्वस्थ हों, हमारा जो कोशिश है वो हमारी सफल हो, और जहाँ तक होगी हम माता जी को वहाँ तक दिखाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जय माता दी। और आगे भी जो अपडेट होगा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपको अपडेट देते जाएगा। जय माता।